जाना था। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मज़े में हूँ। तो बस अभी सुबह सुबह मैं कपड़े लेके बैठ गई हूँ तय लगाने के लिए। ये कल के कपड़े हैं जो मैंने धुले थे। अब इनको तय लगाने का आज टाइम मिला हुआ है, क्योंकि कल रात को जब निकाल के रख देते हैं ना सारे कपड़े, तो मन नहीं करता है तय लगाना। सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे। और किस किस को अच्छा लगता है ये भी बताना, किस किस को बोरिंग लगता है ये भी बताना। तो ये सारे कपड़े हैं तय लगा के रखने की। कुछ प्रेस करने वाले हैं वो अलग रख लूँगी, और जो उठाकर ऐसे ही रखने वाले हैं वो अलग कर दूंगी। तो सुबह का ही टाइम है। आध्या मतलब आज स्कूल नहीं गई है। क्यों नहीं गई है, क्या कारण है, मैं सब कुछ आज शेयर करूंगी। ये वीडियो 14 नवंबर का है, यानी चिल्ड्रंस डे के दिन का। तो मेरे प्यारे प्यारे से छोटे से सब्सक्राइबर हैं और जो आध्या के फ्रेंड हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको चिल्ड्रन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि चिल्ड्रन डे जा चुका है। आप लोगों ने क्या क्या एंजॉय किया, कैसे कैसे चिल्ड्रन डे पे कौन कौन सी मस्ती की है, प्लीज़ अपनी मम्मियों से कहना, मुझे कमेंट करके बताएं जो मेरी फ्रेंड है। बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े तय लगा के रख रही हूँ। अच्छा, शुरू से जब भी कपड़े मैं तय लगाती हूँ तो मैं अलग अलग ही डिवाइड कर देती हूँ। उससे ये होता है कि पता रहता है कि कौन गड्डी कहाँ लगानी है। तो बस सब जो ड्रॉज में डालनी है वो ड्रॉज में डालना, जो आध्या की अलमारी में लगाऊंगी वो उधर, और जो मेरे कपड़े हैं जो प्रेस करने वाले हैं, जो हस्बैंड के हैं, वो सारे अलग। तो इस तरीके से करने से क्या होता है ना, सब चीज़ें सही तरीके से लग जाती हैं। अब जब आध्या को आज स्कूल जाने का मन नहीं था तो मैंने आध्या की ड्रेस भी नहीं प्रेस की है, आज प्रेस कर दूंगी तो कल वो स्कूल जाएगी। और चिल्ड्रंस डे के दिन हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों नहीं गई है, क्या हुआ है, वो सब कुछ शेयर करूंगी आगे। आध्या से भी आप पूछना, आध्या भी बात करेगी आप लोगों से। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि आज ना बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया कि मैं सुबह जल्दी उठ के पोछा लगा लूँ। झाड़ू पोछा मेरा सुबह ही हो जाता है, लेकिन आज आँख देर से खुली, और जिसकी वजह से संडे के बाद जैसे ही मंडे आता है उस दिन आलस सा लगता ही है काम वाम करने में। तो जैसे ही सुबह झाड़ू पोछा मैं लगाती हूँ तो मैं झाड़ू लगाई, कुकिंग करने लगी, पोछा स्किप कर दिया मैंने, तो बाद में लगा लूँगी। और बात बात के चक्कर में काफ़ी देर हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं मोव से पोछा लगा ले रही हूँ, बैठ के नहीं लगा रही हूँ आज। वो भी आज काम कर रहा है। जब घर साफ होता है ना तो हर चीज़ काम करने लगती है। आपको पता है सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ठंड लगने लगी है अब। तो मेरे कपड़े ना अभी तक निकले ही नहीं थे, और आध्या के भी ज़्यादा कपड़े नहीं निकले हुए थे जो भी सर्दी वाले हैं। तो और दक्ष के थोड़े मोड़े निकाल लिए हैं, आप लोगों को दिखाया ही था मैंने, तो मैंने सोचा चलो निकालते। वैसे तो मैं ये सारे काम ना मेरे हस्बैंड घर पर होते तभी करती हूँ, क्योंकि मुझे ये उठाना, गद्दा सरकाना, ये सब मुझे बहुत भारी लगता है। पता नहीं क्यों मुझसे नहीं होता है। हर चीज़ मुझे बहुत भारी भारी सी लगती है उठाने में, और बहुत तकलीफ़ होती है उठाने में। तो जब भी ये होते हैं ना घर में तभी मैं ये सारे काम करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आज कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आखिरकार चाहे कितना भी मैं इनके लिए कर लूँ मुझे जवाब मिल ही जाता है। तो उन्होंने बोला कि मेरे बगैर तो तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो। सारे काम करूँ मैं फिर भी मुझे ताने मिलते ही रहते हैं। ठीक है, ससुराल ना सही, यहाँ पर भी ताने मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो ये दीवान है मैंने ओपन कर लिया। मुझे अपना एक सूट है वो भी इसी में रखना था। मैं आध्या के कपड़े चेक कर रही हूँ कहाँ रखे हैं। तो इन दोनों बैग में तो नए कपड़े रखे हुए हैं जो कि अभी ज़रूरत नहीं है। आध्या के वूलन कपड़े मुझे निकालना है। फिर मुझे ये वाला बॉक्स बंद करके दूसरा वाला बॉक्स खोलना पड़ा जिसमें वूलन कपड़े रखे हैं। अब इस बैग में ना मेरे तो मिल गए, इसमें तो मेरे ही सारे सारे कपड़े थे। तो मुझे ठंड, सुबह सुबह ठंड लगती है जब मैं कुकिंग करती हूँ, टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ, तो मैंने शॉल निकाल ली है अपने लिए। मुझे लग रहा था मुझे शॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो शॉल निकाल ली है। और एक नाइट सूट है मेरा फुल स्लीव्स का, थोड़ा हल्का सा वार्म है, तो वो निकाल लिया है। और साथ ही साथ एक जैकेट निकाल ली है डेनिम वाली, कि कोई भी कपड़े सूट डाले तो उसके ऊपर डालने के लिए। फिर हमें आध्या के लिए निकाला, तो आध्या के लिए ये ब्लू वाली फ्रॉक निकाल ली है। और ये कोटी भी दिख गई है। बहुत कपड़े रहते हैं बच्चों के सर्दियों के। अच्छा, सर्दियों के कपड़े जब बाहर निकल आते हैं ना तो सच बता रही हूँ रखने की जगह ही नहीं रहती है। ऐसा लगता है पूरे घर में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। किसके साथ ऐसा होता बताना मुझे। तो बता आध्या के कपड़े नहीं मिले, मतलब फुल टी शर्ट वगैरह में से एक टी शर्ट मिली मुझे पिंक कलर की बस, बाकी की और नहीं मिली। पता नहीं कहाँ रखी हुई है, ढूंढने पड़ेंगे, ऐसा ही होता है। तो किस किस के सब कपड़े निकल आए हैं बताना मुझे। मैं तो निकालना शुरू कर दी हूँ, बस धीरे धीरे करके निकालूंगी।
और गर्मियों वाले रखती जाऊँगी, ऐसा नहीं करती हूँ। मैं हमेशा यही करती हूँ कि एक थैला बनाती हूँ जिसमें गर्मियों के सारे कपड़े रख देती हूँ, और जो विंटर वाला कपड़ा है वो थैला निकाल लेती हूँ। तो जब मुझे विंटर के रखने होते हैं तो समर के निकाल लेती हूँ, जो समर के निकालने होते हैं तो विंटर के रख देती हूँ। इस तरीके से करती हूँ। तो मैं तो चलो इस तरफ और देख लेती हूँ कि शायद आध्या के कपड़े इस तरफ वाले में मिल जाएँ। लेकिन इस तरफ में जैकेट वगैरह थी आध्या की, और एक और ये थैला निकला, इसमें वो कपड़े थे रिजेक्टेड, मेरे सूट वगैरह जो मुझे किसी को देने हैं, तो वो भी रख दे रही हूँ। अभी तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि अभी मैंने एक थैला पूरा भर के मैंने बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े मिलाकर दिए हैं। तो अच्छी बात नहीं होती है हर बार एक बड़ा सा बैग भर के दे दो सबको, सबको यही लगेगा कि इनके पास तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, जब देखो तब बांटती रहती हैं। तो बस मेरा एक कोरियर आया हुआ था जिसको मैंने ओपन कर लिया है। एंड खाने पीने वाली चीज़ें हैं बच्चों से रिलेटेड, मैं शेयर करूँगी मैंने क्या मंगाया है। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हेल्दी हैं, आप लोग मंगा सकते हो। आजकल बच्चे बहुत ये सब चीज़ें खाने लगे उल्टी सीधी, तो उल्टी सीधी चीज़ों की बजाय कुछ अच्छी चीज़ मंगाओ ना तो वो सही रहता है। तो मैंने मंगाई है, आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल तो अभी मैं खुद ही देख रही हूँ क्या क्या मुझे मिल गया है, मतलब जो जो चीज़ें मंगाई थी वो सारी चीज़ें हैं या नहीं, कैसी हैं, सब चीज़ें मुझे चेक करना पड़ता है ये। और जैसे ही मेरा डब्बा ये खुला, दक्ष की मतलब फरमाइश चालू, ये भी मुझे दे दो, वो भी मुझे दे दो। और आप देख सकते हो ये गद्दे बाहर निकाल दिए, मुझे धूप में लगाने हैं। धूप लगा दूंगी ना तो सही रहता है। अब विंटर में ना ये गद्दों को धूप लगाते ही रहना चाहिए, गद्दा हो गया, कंबल हो गया। तो ये तकिया गद्दा इन सबको मैंने धूप लगाया, अच्छी खासी धूप लग गई। और धूप लगाने डाला ही हूँ, उसके बाद मुझे भूख लगी थी तो मैंने पराठा बनाया अपने लिए, बच्चों के लिए। हम दोनों लोग, तीनों लोग बैठ के पराठा सब्जी खाएंगे। सब्जी सुबह ही बन गई थी तो कोई मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस खाना वाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। और आज मैंने आध्या को बहुत बहुत गुस्सा किया उसके ऊपर, कारण क्या है मैं सब बताऊंगी आपको वीडियो में। गाइस, तो आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ अपने हेयर से रिलेटेड। तो आपको पता ही है, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, बहुत परेशान हूँ। और फ्रेंड, इतनी स्पीड में मेरे हेयर फॉल हो रहा है, इतनी स्पीड में कि एक बार कंघी करो ढेर सारे बाल निकल आते हैं। जिस स्पीड से मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, अगर उसी स्पीड से अगर होते रहे तो बहुत जल्द यानी कुछ महीनों में मेरे बाल ही चले जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं गंजी ना हो जाऊं। तो इन सारी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ किस कारण मेरा हेयर फॉल हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं, उनके कारण क्या हो सकता है। नंबर एक, आपका खान पान। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, रूटीन में नहीं है, आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, या फिर अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, हेल्दी चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं, उसकी वजह से आपके रूट हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है। दूसरी चीज़, हेयर की केयर करना, टाइम से हेयर वॉश करना, टाइम से हेयर ऑयलिंग करना, हेयर को वॉश करने से पहले हमेशा हेयर ऑयलिंग करना, अच्छे से मसाज देना, एक एक अच्छा हेयर ऑयल यूज़ करना, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो हेयर फॉल है वो बढ़ता रहता है दिन पे दिन। और आप लोग जानते ही हो कि मैं यूट्यूब पे भी हूँ, साथ ही साथ बच्चों को संभालना, घर को संभालना, तो अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जिसकी वजह से कभी मेरा मतलब खान पान में भी इधर उधर हो जाता है। दूसरी चीज़, वीकनेस भी आ रही है। तीसरी चीज़ क्या है, मेरा हेयर फॉल इस वजह से भी हो सकता है कि मैं अच्छा ऑयल या फिर टाइम से ऑयल का यूज नहीं कर रही हूँ, इस कारण भी हो सकता है। 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे कि गाजर के जो बीज होते हैं उसको गाजर के बीज के तेल जो होता है उसको बालों में लगाने से बालों के रूट मजबूत होते हैं, घने होते हैं, बालों का झड़ना वो कम होता है। गाजर के तेल का बीज जो बालों को झड़ने में रोकने में मदद करता है, और क्योंकि गाजर के बीज में होता है विटामिन ए, अल्फा, बीटा एंड गामा कैरोटीन और कैरोडेनाइड्स, जो बालों को उन्हें काले, घने और मजबूत बनाता है और बालों का झड़ना भी रोकता है। तो गाइस, ये सब कुछ देख कर ना मैं भी अचंभित हो गई थी। तो मैंने भी सोचा कि कुछ ना कुछ करके अगर ये ऑयल मुझे भी मिल जाए तो मेरे भी बालों का झड़ना है ना वो रुक जाएगा। तो गाइस, मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि न्यूड का कैरेट सीड हेयर ऑयल जो कि अवेलेबल है ऑनलाइन, आप इसे खरीद सकते हो और अपने बालों में इसका यूज करके अपने बालों का झड़ना है ना वो रोक सकते हो। सो गाइस, फिर फटाफट से मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। सो गाइज, इसको यूज करने से 30 दिन के अंदर आपका हेयर फॉल है वो 70% रुक जाएगा। आई एम अमेजिंग। मैं भी सोच रही थी कि इसको यूज करूँ, तो मैंने इसे 1.5 महीने मतलब 1 महीने पहले ही इसे ऑर्डर किया था। जब मैंने इसे 1.5 महीने पहले इसके बारे में देखा और 1 महीने पहले इसे
ऑर्डर किया और 1 महीने से लगातार मैं रेगुलर से यूज कर रही हूँ अपने बालों में। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये है न्यूड की बोतल, इस तरीके की है क्यूट सी। एंड ये है न्यूड कैरेट सीड हेयर ऑयल, ये 300 ml की बोतल है। एंड ये जो मैंने हेयर ऑयल यूज़ किया है अपने बालों में, तो मतलब मेरा हेयर है ना वो झड़ना मतलब ऑलमोस्ट 70% मतलब हेयरफॉल होना बंद हो गया। आप देख सकते हो, ये देखिए बिल्कुल भी हेयरफॉल नहीं हो रहा है। एंड पहले मैं ऐसे ही नॉर्मली चोटी भी की हूँ तो ऐसे मतलब निकलते थे। तो जब मैंने इसको रात में हेयर ऑयल किंग की थी और सुबह मैंने हेयर वॉश कर लिया, आप देख सकते हो मेरे हेयर कितने सिल्की हैं और कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ऐसे करके बिजते भी नहीं है, वरना ऐसे बालों में मतलब उंगलियों में फंस जाते थे। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, हेयर ऑयल के साथ साथ में मैंने एक अच्छी डाइट लेनी स्टार्ट की है। मैंने अपने खान पान में थोड़ा सुधार लाया है। मतलब जो मैं स्किप कर देती थी ब्रेकफास्ट करना, या फिर अच्छा डाइट नहीं लेती थी, खाने में पौष्टिक नहीं लेती थी, वो सारी चीज़ें लेना स्टार्ट किया। उसके बाद ही हमको ये रिजल्ट ऑयल के साथ में बहुत अच्छा मिला हुआ है। एंड डेफिनेटली मैं भी आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी इस न्यूड के कैरेट सीड हेयर ऑयल को। आप डेफिनेटली ट्राई करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। आपको ये अमेजोन पे भी मिल जाएगा, एंड न्यूड की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। से नो टू हेयर फॉल विद न्यूड। स्कूल नहीं गई हो, स्माइल कर रही हो। आपकी मैम कितनी फोटोज भेज रही हैं ग्रुप में कि सारे बच्चे स्कूल गए हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं और एक्टिविटीज कर रहे हैं, मजा आ रहा है तुमको। बोलो, अब बुरा लग रहा है? जाना था? बोलो, अगर कहीं जाना होता, अगर हम लोग ना भेजते, मम्मी पापा मना कर देते तो बुरा लगता ना तुमको? अब मम्मी पापा इतने दिन से तुमसे कह रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, समझ ही नहीं रही हो तुम। हाय गाइस, तो मतलब 4 दिन से, मतलब 4 दिन पहले हम लोगों को बता दिया गया था ग्रुप में कि आध्या मतलब बच्चे जाएंगे पार्क में, चिल्ड्रंस डे है इस वजह से। वो भी निःशुल्क, मतलब कोई पैसा भी नहीं ले रहे हैं अलग से कि हाँ गाड़ी जा रही है तो पैसा लेंगे कुछ, बस अपना टिफिन लेकर जाना है, अपनी पानी की बोतल लेके जाना है। तो हम लोगों ने कन्विंस करने की बहुत कोशिश की। आद्या हर रोज कहती थी कि मुझे नहीं भेजना मम्मी, मुझे नहीं भेजना। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो जैसे कि जब हम लोग काफ़ी टाइम हो गया, जब हम लोग स्कूल टाइम पे थे, तब हम अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मम्मी मुझे स्कूल की तरफ से यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, तो मम्मी हमेशा मतलब ऐसा रहता था मना कर देंगी, मना कर देंगी, यही डर रहता था। तो हम लोग कभी कहते ही नहीं थे। और एक बात और बताऊं, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। हाँ, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी तब भी मुझे बहुत डर लगता था कि मम्मी से क्या कहूँ, मम्मी से कैसे कहूँ, कि पापा से कैसे कन्विंस करूँ कि मुझे ट्रिप पे जाना है। और मुझे ना अपने मतलब कानपुर में मैं रहती, तो मुझे लखनऊ की ट्रिप में जाना था, वो भी न्यू ईयर पे। और बात सिर्फ दिन की नहीं थी, मतलब वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन की नहीं थी, बात दिन और रात की थी। एक्चुअली क्या है, 31 दिसंबर को यहाँ से ट्रिप जा रही थी, वो भी कोचिंग सेंटर से। तो हम लोगों को, मेरे वो मैथ के टीचर थे जिन्होंने ट्रिप लॉन्च मतलब ट्रिप बनाई थी और सभी बच्चों को जाना था। और उन्होंने यहाँ तक कि गांव के जो बच्चे आते थे उनको, उनके पेरेंट्स को भी कन्विंस किया था। तो फिर मैंने अपने टीचर से उनसे कह दिया कि मैं नहीं जा सकती, ना ही मैं अपने पेरेंट्स से कहूँगी जाके, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पेरेंट्स मुझे लखनऊ के लिए, वो भी 1 दिसंबर की नाइट को जाने के लिए मतलब मना कर देंगे। और फिर मैं नहीं जाऊँगी। तो और सुबह आ भी जाना था, अर्ली मॉर्निंग है ना, तो उन्होंने मतलब मुझे लगा कि मम्मी पापा मतलब मुझे मना ही कर देंगे। तो हम लोग जहाँ से करीबन शाम को निकल गए 31 को। मतलब उन्होंने, मेरे टीचर ने कन्विंस कर लिया था उनको, मेरे मम्मी पापा को। मेरे पापा से बोला, मैंने फिर बोला मेरे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, गांव के भी फ्रेंड्स जा रहे हैं, आप क्यों मना कर रहे हो। फिर वो मान गए मेरी बात और मैं गई। तो मतलब आज मैं जब खुद एक मदर बनी हूँ और मेरी बेटी के लिए यही पास के एक पार्क में जाने के लिए मिल रहा है, हालांकि उस पार्क में हो आई है वो, लेकिन फिर भी एक टीचर्स के साथ में जाना और बच्चों के साथ में एक्टिविटीज़ करना, वो फन अलग ही होता है। सो वही मैं अध्यापक को, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग बहुत कन्विंस किए, बहुत ज़्यादा। फाइनली हम लोग हार गए और ये नहीं गई। और जो वैन आती है उसी वैन से सभी बच्चे गए हैं। और वैन में मतलब 2 से 3 बार गई होगी वैन, सभी बच्चे गए हैं। और
आद्या के लिए हमें मना करना पड़ा उनसे कि आप बहन वाले भैया आप मत आइए। बाबू। सो बहुत दुख हो रहा है इस बात का। अब आद्या की मैम फोटोज भेज रही है ग्रुप में, तो मैं इनको दिखा रही हूँ, वीडियोस दिखा रही हूँ, तो इनको थोड़ा चिड़चिड़ी हो रही है। अब इनको लग रहा है अफसोस मना रही है। बताओ। मुझे भी गुस्सा आ रहा है बहुत। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को जाना चाहिए। क्या दिन थे, कभी पेरेंट्स मना करते थे, आज पेरेंट्स भेज रहे हैं, तो ये हालत है। खैर, बच्चों बच्चों को टीचर के साथ में भी थोड़ा सा समय, इस तरीके वाला समय भी बिताना चाहिए। टीचर सिखाते हैं, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को रखे। बहुत सारे पेरेंट्स अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी, मतलब हाँ, अगर आपको सच में बहुत ज़्यादा डर है, विश्वास नहीं है, तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज टीचर जो स्कूल्स के होते हैं वो मतलब उनकी पूरी जिम्मेदारी से बच्चों को लेके जाते हैं, जिम्मेदारी से छोड़ते हैं। बस चलो, अब नहीं गई तो क्या कर सकते हैं। क्या दही? क्या दही? दही खवा रहे हो? ये ना इसी के साथ ही खेलती है बस। इसे अपने स्कूल में फ्रेंड्स के साथ में नहीं खेलना। क्या है आद्या, क्या मांग रहा बेटा? दही दही। आओ मेरे पास, आओ आओ। सो गाइस, अभी आप देख रहे हो ये शाम की क्लिप है और दक्ष भी सो के जग चुका है काफ़ी देर तक। सो रोता हुआ इस रूम में आया क्योंकि मैं उस रूम से चली आई थी, मैं भी थोड़ा देर सो गई थी और ये भी उठ के आ गए हैं, ये भी सो रहे थे। और सबसे पहले यही उठ जाते हैं, बाद में मैं आती हूँ, फिर धीरे धीरे बच्चे आना स्टार्ट करते हैं इस रूम में। तो बस को भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा चलो इसको कुछ बना के खिलाते हैं। आज चिल्ड्रंस डे है और बच्चे कहीं गए भी नहीं हैं, तो मैंने सोचा चलो कहीं घुमाने भी ले चलते हैं। तो फिर नहीं मन किया कहीं ले जाने का, क्योंकि आद्या को ज़रूर जाना चाहिए था आज स्कूल और वो नहीं गई है, जिसके कारण मेरे हस्बैंड भी गुस्सा है और कह रहे हैं कहीं नहीं घुमाने ले जाएंगे। तो दक्ष को भी बहुत पसंद है पिज़्ज़ा, और आप लोगों को पता है मेरे यहाँ ओटीजी आ गया है, तो मैं पिज़्ज़ा बनाना ट्राई कर रही हूँ। ये पिज़्ज़ा बेस ले आई थी मैं, एक नहीं मतलब 4 लाई थी, आपको दिखाए थे। एक ये पिज़्ज़ा बेस है मेरे पास, शिमला मिर्च और प्याज है और कुछ था नहीं, और ये चीज़ है जो मैंने ग्रेट कर लिया है, और ये पिज़्ज़ा सॉस भी लेकर आ गई हूँ। इनको भी और छोटा छोटा प्याज करूँगी, मैं ऐसा कट किया, ये बोले तो और छोटा छोटा कर दो। तो बस उसके बाद मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी इस पिज़्ज़ा बेस के ऊपर। ये पिज़्ज़ा बेस 10 रुपये का करीबन एक पड़ता है, ऐसा कुछ है रेट, आप बताना, मुझे याद नहीं है कितने का था। आप लोग बताना आप लोग यहाँ कितने का मिलता है। और फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, तो जज मत करना कि मैं किस तरीके का कैसे कैसे बना रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। मैं बना तो फर्स्ट टाइम रही हूँ, बन भी बढ़िया गया था। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें टॉपिंग कर सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें डाल सकते हो, टमाटर वगैरह डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो, और उसमें पनीर वगैरह डाल सकते हो। सो अभी जो भी मेरे पास था अवेलेबल मैंने वैसे ही बनाया, ऐसा कुछ प्लान नहीं था बनाने का। तो फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ, तो ले लो भगवान का नाम और कर देते हैं श्री गणेशाय नमः, और अपने ओटीजी को निकालते हैं। अभी रखने की कहीं जगह नहीं है, आप लोगों को पता है ये किचन में इतनी जगह नहीं है कि मैं ओटीजी रखूँ। तो अभी जब बनाना होगा तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर लेंगे। इसका प्लग पॉइंट जो है वो यही लग रहा था, अदरवाइज़ कहीं भी स्विच में लग नहीं रहा था। तो बस ये ट्रे वगैरह पहले धुल ली है, साफ़ कर लिया, उसके बाद मैंने ये इस तरीके से सब कुछ सजाकर इसमें लगा दिया है एंड बंद कर दिया, सेट कर दिया पिज़्ज़ा पे। एंड बस 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट्स में मेरा पिज़्ज़ा बन के बढ़िया सा तैयार हो गया था गाइस। बहुत ही यम्मी टेस्टी बना था। सिर्फ कमी क्या थी मैं आप लोगों को वो भी शेयर करूँगी। इस पिज़्ज़ा में कमी सिर्फ बेस की थी, बेस थोड़ा सा ब्रेड जैसा लग रहा था। अदरवाइज़ अगर आप बेस घर पे बनाते हैं, मैं घर पे बेस बनाकर आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। जब आप घर पे बेस बनाओगे तो आपको ये मतलब ब्रेड जैसा ऐसा नहीं लगेगा, एकदम जो हम लोग पिज़्ज़ा खाने जाते हैं उसका बेस बिल्कुल वैसा ही लगेगा। सिर्फ हल्का सा बेस में अंतर था, अदरवाइज़ पिज़्ज़ा मतलब जो बन के तैयार हुआ था बढ़िया। एंड दक्ष सुपर एक्साइटेड है क्योंकि उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, आए दिन पिज़्ज़ा मांगता रहता है। अब तो घर में बन रहा है एंड बस ये देखिए बन के तैयार हो गया है। अभी कुछ चीज़ें हम लोगों के पास नहीं है, ग्लव्स वगैरह इसको निकालने के लिए। सो बहुत जल्द हम लोग हर चीज़ थोड़ी थोड़ी इसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ऑर्डर करेंगे तो आ जाएंगी। फिलहाल ये देखो पिज़्ज़ा बढ़िया सा बन के तैयार हो गया है, ऑरिगेनो डाल देंगे ऊपर से। एंड पिज़्ज़ा कटर भी नहीं है मेरे पास, तो बस चाकू से कट कर लेंगे और
बच्चों को देंगे। एंड बच्चों ने बड़े स्वाद के साथ में खाया, तो बड़ा मज़ा आया। दक्ष इतना एक्साइटेड गुस्सा हो रहा है कि जल्दी से दो मुझे काट के, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों लोग खा जाओ। तो बस यहाँ पे मैं मतलब ये कट कर रहे हैं, और बस इसके 4 पीसेस करके 2 आध्या को दे दिए, 2 इनको दक्ष को दे दिया। दोनों बच्चों ने खाया और उसके बाद मैंने और इन्होंने एक एक बाइट ले लिया था ज़रा सा बस, क्योंकि ट्राई किया था आज फर्स्ट टाइम। किसी और दिन सभी लोग मतलब तीन तीन बनाएंगे तो एक एक सबका हो जाएगा, मतलब आधा आधा ये दोनों लोग और एक एक हम लोगों का, तो फिर उस दिन डिनर नहीं बनाएंगे। लेकिन आज एक ही बना के ट्राई किया था। तो बस यहाँ पे दक्ष को तो बहुत मज़ा आया खाने में, आध्या आध्या को भी बहुत ही यम्मी लगा। तो इन लोगों का तो चिल्ड्रन डे बन गया है। सो गाइज आप लोग भी ट्राई करिएगा इस तरीके से। आप तवे पे भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि ओटीजी ही हो तो ही बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तवे पे भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो, लेयर करके कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई या तवा जो भी लो, मतलब उसके ढक्कन होना चाहिए उसके ढकने के लिए, चीज़ मेल्ट हो जाना चाहिए और नीचे से बेस थोड़ा सा पक जाना चाहिए बस। तो आप घर पे भी बना सकते हो अपने घर की चीज़ों से। तो बस आद्या को भी बहुत ही यम्मी लगा। सब लोग इन्होंने हमने एक एक बाइट ले लिया। उसके बाद मैंने बनाया था डिनर जाके। तो बस इतना सा था ये मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करना। मैं गई थी खाना बनाने के लिए, तब तक आद्या अपनी पढ़ाई कर रही थी एंड दक्ष उसके साथ मस्ती कर रहा था, आपस में सर टकरा गया था ना इसलिए। तो बस आद्या अपनी पढ़ाई करने में लगी हुई है एंड आद्या कल स्कूल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बाय बाय।